नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे बारिश का हाल, कहां चली तेज हवाएं और कैसी रही तापमान की स्थिति। साथ ही आपको देंगे कृषि आधारित सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। कल पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं भारी बारिश संभव। कल उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है हवाओं की रफ्तार। और हिमाचल प्रदेश के किसान आलू का रोपण कर लें तो असम में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई जारी रखें। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम आधारित खास खबर के साथ। कल उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है हवाओं की रफ्तार। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। कल हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं संभव। कल राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। शुक्रवार को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की संभावना। दक्षिण पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी में मौसम रहेगा प्रतिकूल। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश हुई। साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बादल बरसे। साथ ही असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। वहीं झारखंड और उड़ीसा में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। महाराष्ट्र और गोवा में इक्का दुक्का जगह वर्षा हुई। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। तेज हवाओं की बात करें तो पंजाब में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। और अब बात करते हैं तापमान की। जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही गुजरात में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं बिहार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि पंजाब में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं झारखंड में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात न्यूनतम तापमान की। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही बिहार में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं दिल्ली और हरियाणा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही असम और मेघालय में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान ओडिशा के कोरापुट में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती बाड़ी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल,
आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात खेती किसानी की। आज हम आपको खेती किसानी में बताएंगे पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के किसान इस मौसम में कौन कौन सी कृषि गतिविधियां कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किसान तैयार गेहूं और सरसों की फसल की कटाई का काम कर ले। साथ ही यहाँ के किसान मक्का की बुआई और आलू के रोपण को जारी रखे। जम्मू कश्मीर में अदरक और हल्दी के रोपण के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं घाटी के किसान मक्के की बुआई पूरी कर ले और धान की नर्सरी तैयार करने का काम जारी रखे। उत्तराखंड के किसान काटी गई गेहूं की फसल को थ्रेसिंग कर ले और उपज को सुरक्षित स्थान में रखे। यहाँ के किसान ज्वार की बुआई कर ले। उत्तराखंड में धान की नर्सरी तैयार करने के लिए बुआई का काम कर ले। साथ ही बैंगन के तैयार पौधों की रुपाई करे। हिमाचल प्रदेश के किसान आलू का रोपण कर ले। साथ ही भिंडी, मटर, फ्रेंच बीन, पालक, मूली और गाजर की बुआई जारी रखे। इसके अलावा यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौधों की रुपाई कर ले। वहीं पूर्वोत्तर में असम के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई जारी रखे। साथ ही यहाँ के किसान मूंग और उड़द की बुआई भी जारी रखे। असम में अदरक के रोपण का काम कर ले। इसके अलावा बोरो धान की बुआई और अहू धान की रुपाई करे। असम के जिन हिस्सों में मूंग और उड़द की फलियां तैयार हो गई हो, वहां के किसान तैयार फलियों की तुड़ाई करे। साथ ही अदरक और हल्दी के खेतों में मल्चिंग का काम कर ले। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान WRC धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करे। यहाँ के किसान गन्ने का रोपण करे। अरुणाचल प्रदेश के किसान मक्का और धान की बुआई करे। साथ ही सब्जियों की नर्सरी तैयार करे और अदरक का रोपण करे। मेघालय के किसान बैंगन, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च के तैयार पौधों की रुपाई कर हल्की सिंचाई करे। यहाँ के किसान मक्का की बुआई का काम कर ले। और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में आज हम आपको जानकारी देंगे बैंगन के बारे में। जी हाँ, बैंगन की आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का ध्यान रखें। तो कैसे हमारे किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं, कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका उन्हें ध्यान रखना होगा, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। किसान मई और जून में खरीफ के बैंगन की बुआई कर सकते हैं। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसकी
इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो भी आपने जाना बैंगन के बारे में, और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती के बारे में। तो भी आपने जाना बैंगन की फसल के बारे में, और अब नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातों पर। आंध्र प्रदेश के किसान रबी फसलों की कटाई जारी रखे। यहाँ के किसान मक्का, ज्वार, बाजरा और दलहनी फसलों की कटाई करें। केरल के किसान अदरक और हल्दी के रोपण के लिए खेत तैयार करें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अरहर, चना, मूंग और उड़द की बुआई करें। यहाँ के किसान रागी, मक्का, तिल और सोयाबीन की बुआई जारी रखें। तटीय कर्नाटक के किसान नारियल, केले और सुपारी के पौधों में मल्चिंग करें। महाराष्ट्र में तैयार मूंगफली की फसल की खुदाई करें। यहाँ के किसान खोदी गई मूंगफली को सुरक्षित स्थान में रखें। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान हमारे किसानों को रखना होगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और अब बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। कोंकण के किसान तैयार धान की कटाई कर ले। यहाँ के किसान बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी तैयार करें। मराठवाड़ा में तैयार हल्दी की खुदाई जारी रखें। पश्चिमी विदर्भ में लौकी, करेला, टिंडा, अदरक, हल्दी और धनिया लगाएं। यहाँ के किसान खेतों में लगी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पूर्वी विदर्भ में तैयार धान की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान तैयार तिल और मूंग की फसल की कटाई करें। पूर्वी विदर्भ में काटी गई फसलों को साफ और सुरक्षित स्थान में रखें। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसको लेकर हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि दलहन और तिलहन की खरीद को लेकर भी सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं। कैसे किसानों से दलहन और तिलहन की खरीद हो रही है, आइए देखते हैं। कृषि
सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र यानी फील्ड स्तर पर किसानों की सहूलियत और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रहा है। केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान नेफेड द्वारा फसलों की खरीद की स्थिति की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 3,17,000 मीट्रिक टन चने की खरीद की गई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से 3,67,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। वहीं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा से 1,86,000 मीट्रिक टन तुर की खरीद की गई है। रबी विपणन सीजन 2020-21 में कुल 277,38,000 मीट्रिक टन गेहूं की FCI में आवक हुई, जिसमें से 268,90,000 मीट्रिक टन की खरीद की गई। रबी सीजन 2020-21 में 11 राज्यों में रबी दलहन और तिलहन के लिए कुल 3,208 निर्दिष्ट खरीद केंद्र मौजूद है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि के दौरान यानी 24 मार्च से अब तक लगभग 9 करोड़ 25 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं और 18,517 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मौसम आधारित खास खबर के साथ मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। साथ ही कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश संभव है। कल और शनिवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। शुक्रवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। कल और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार है। वहीं 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में भी इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और शनिवार को छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार है। वहीं 2 दिन विदर्भ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। कल और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगह बरसात होने के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। शुक्रवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हो सकती है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। वहीं कल कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात हो सकती है। साथ ही शुक्रवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। कल केरल में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात के आसार हैं। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।